समझते हो, क्या अप्लाई करते हो, कैसे अप्लाई करते हो, उसके बारे में हमको देखना था। तो हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। उसके पहले सबसे पहले ये सारा डाटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमको बेसिकली अगर जो डिस्कस करना है आज, इस फार्मूले पे डिस्कस करना जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये फार्मूला हम बनाते कैसे हैं और बन कैसे गया, और हम इसको अप्लाई जो कर रहे हैं कैसे। अब यसन जो लिखा गया है, यसन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म। फर्स्ट यन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म से लेके सो ऑन सेकंड थर्ड यंथ टर्म तक का सम का फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे। बट इसको हमने जनरेट कैसे किया, फाइंड कैसे किया, इसके बारे में हम डिस्कस कैसे करेंगे, उसके बारे में आते हैं। चलो, देखो सबसे पहले अगर हम जितना पढ़ा था उसी की हेल्प से काम करेंगे। और हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, राइट। डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए और डी की हेल्प से हम हमेशा नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो पहला टर्म आपका ए होगा, या ए वन बोलो या ए बोलो, हम ए यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि हमको फार्मूले तक पहुंचना है अभी। बाद में हम ए वन ए टू ए थ्री समथिंग बोलेंगे। तो ए हमारा क्या हुआ, समथिंग दिस हुआ, ठीक। ए वन जो होगा, ए टू फाइंड करने हम क्या करेंगे, ए प्लस डी करेंगे। ए प्लस क्या करेंगे, डी करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए टू मिलेगा। जब हम ए थ्री फाइंड कर रहे होते तो ए प्लस टू डी लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखो, ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, चलो ए वन डिनोट ही कर देते हैं। दूसरा हमारा ए टू हुआ, ए टू किसके बिहाफ पे बनेगा, ए वन प्लस डी बनेगा। जब हम ए थ्री लिखने पहुंचेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए टू प्लस डी बनेगा, है ना। हर बार हम डी को ऐड करते जाते तभी हमारा नेक्स्ट टर्म मिलता है। बट ए टू को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ए वन प्लस डी लिखेंगे, और साथ में एक डी और ऐड हो रहा है। मतलब बेसिकली अगर ध्यान दें तो ए वन प्लस टू डी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम ए लिख सकते हैं, सेकंड टर्म ए प्लस डी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी लिख सकते हैं। अगर ए फोर की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए थ्री प्लस डी। और ए थ्री हमको क्या मिला था, ए वन प्लस टू डी। तो ए वन प्लस टू डी प्लस डी इज इक्वल टू क्या बन गया, ए वन प्लस थ्री डी बना। तो मतलब अगला टर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस थ्री डी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह सो ऑन, सो ऑन हम कहां तक चले जाएं, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या है, यंथ टर्म की बात कर रहे हैं। यंथ टर्म का बात कैसे कर रहे हैं, अगर हम बात करें यनवे टर्म का तो क्या करेंगे, तो कौन सा लिखेंगे, ए एन माइनस वन प्लस डी लिखेंगे। तो ए एन वन, ये एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, समथिंग दिस। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी बन जाएगा आपका। ध्यान से देखो ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, ठीक। यहाँ पे देखो, ए थ्री प्लस डी लिखा था, ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री प्लस डी लिखा था। अगर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेके आओ, देखो ए वन प्लस थ्री डी लिखा, मतलब ये जो सफिक्स था वही सफिक्स यहाँ भी यूज हो रहा है। ये रूल नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करने का तरीका बता रहे हैं। ये कोई रूल नहीं है कि जो थ्री यहाँ पे होगा वही वहां होगा, ऐसा नहीं होता। ये बाय रूल जो चल रहे हैं हम, रूल हमारा बेसिकली क्या है, ए थ्री प्लस डी है, ए थ्री की वैल्यू क्या है, ए वन प्लस टू डी है। ए वन प्लस टू डी मैंने यहाँ पे रखा था, हमको ए वन प्लस थ्री डी मिल गया। ये हमारा रूल है। लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि हमको कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे, ध्यान से देख रहे हैं, ए फोर इज इक्वल टू हमने लिखा ए थ्री प्लस डी, और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया उसमें भी ए वन प्लस थ्री डी मिला। मतलब यही सफिक्स हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो इसी के कंपैरिजन के हिसाब से अगर बात करें तो ए एन को क्या लिख रहे हैं, ए एन माइनस वन प्लस डी। तो ये वाला सफिक्स हम कहाँ यूज कर रहे हैं, डी के पास यूज कर रहे हैं। देखो एन माइनस वन इंटू डी मैंने लिखा, तो यंथ टर्म हो गया, सभी टर्म हो गए। तो मतलब आपको फर्स्ट टर्म से लेके यंथ टर्म तक सब कुछ मिल गया, है ना। अब बात आती है कि इनका सम निकालने की। बात क्या आती है, इनका सम निकालना है, इनका सम क्या होगा।
अब सम निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए प्लस, अगला क्या होगा, ए प्लस डी होगा, फिर से प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस टू डी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, प्लस ए प्लस फोर डी लिखेंगे, प्लस सो वन, प्लस क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा मैंने। अब ध्यान से देखो इसको, अगर हम इनको थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं, इनको बोल, ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ है, ये हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म है, सो ऑन हमारा क्या है, यंथ टर्म है ना। हमको फाइंड क्या करना, फर्स्ट यंथ टर्म का सम। तो हमने ए वन फर्स्ट को ऐड किया, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, सो ऑन सबको ऐड करते हुए चला गया। फर्स्ट टर्म को हम इसको यसियन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यसियन इज इक्वल टू क्या हुआ, सम ऑफ यन टर्म, यसन का मतलब सम ऑफ यंथ टर्म। तो बेसिकली अगर ध्यान दे तो हम इसको हम डिनोट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। क्लियर, राइट है, कोई इशू यहाँ पे, इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब हम अगर हम दूसरे तरीके से आए, अगर हम फिर से आगे बढ़े, तो n माइनस वन तक हो गया हमारे पास, n माइनस वन इंटू टू। अब अगर हम इनका रिवर्स ऑर्डर यूज करें, रिवर्स ऑर्डर यूज करें, रिवर्स ऑर्डर यूज करेंगे, ध्यान से देखो, यस यन, इसको भी यस यन से ही लिख रहे हैं, यस यन को ही लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, रिवर्स ऑर्डर का मतलब हम यहां से इस साइड से लिखना शुरू करें। जरूरी थोड़ी ना है कि हम फर्स्ट फर्स्ट यन टर्म का सम निकालना हो तो स्टार्टिंग से ही निकालना हो, दोनों साइड से हो सकता है ना, फ्रंट से भी ऐड कर सकते हैं, बैक से भी ऐड कर सकते हैं, बस इतना बोला जाए क्वेश्चन में, आपको फर्स्ट यन टर्म फाइंड करना, स्टार्टिंग से बोल सकता है, एंडिंग से भी बोल सकता है, मतलब लास्ट टर्म से भी बोल सकता है, स्टार्टिंग के टर्म से बोल सकता है। तो आपको यनवा टर्म क्या मिला है, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी मिला हुआ है। अब हम इधर से ऐड करना शुरू करेंगे, जब हम इधर से ऐड करना शुरू करेंगे तो हमारे पास एक नया सम मिलेगा, क्या, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। अब इसके पहले जो होगा वो एन माइनस टू रहा होगा, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी होगा, प्लस इसके पहले जो रहा होगा वो एन ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इस तरह से ऐसे सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर हम एकदम नियरेस्ट के टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बेसिकली अगर बात करें तो क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा इस तरह से, ए प्लस थ्री डी प्लस, ये भी सो ऑन में है, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए। इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीजें समझ में आई कि मैंने कैसे लिख दिया। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सो ऑन फिफ्थ तक ऐड करते। अब जब हमको इधर आना पड़ेगा, हमारा मैक्सिमम टर्म, सपोज दैट हम इसको नंबर मान लेते हैं, हमारा सबसे लास्ट टर्म दसवां टर्म है। अगर हम यहां से ऐड करना शुरू कर, क्या लिखेंगे, नाइन लिखेंगे, एट लिखेंगे, सेवन लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे, है ना, फाइव लिखेंगे, फोर थ्री टू वन, ऐसे लिखते आएंगे कि नहीं आएंगे। दैट मीन्स हर बार ध्यान से देखो, टेन माइनस वन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, टेन माइनस वन, तो नाइन, नाइन आया। फिर से अब देखो यहाँ पे, नाइन पढ़ाने के टेन माइनस वन, यहाँ पे क्या किया, टेन माइनस टू, यहाँ पे क्या किया, टेन माइनस थ्री, यहाँ पे टेन माइनस फोर, यहाँ पे टेन माइनस फाइव, ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो ऑन इस तरह से करते हम आगे आ रहे हैं। तो बेसिकली ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, nth टर्म पे n माइनस वन था, nth टर्म पे देखो लास्ट टर्म पे टेन माइनस वन था, है ना, तो उसके पहले वाले पे क्या हुआ, टेन माइनस टू हुआ कि नहीं हुआ, तो वही हमने किया n माइनस टू। उसके बाद टेन माइनस थ्री मतलब n माइनस थ्री, इस तरह टेन माइनस फोर, टेन माइनस फाइव, उस तरह n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो सो वन हम आगे बढ़ते 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 कहां पहुंचेंगे, अपने फर्स्ट टर्म पर पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ पे वन है आपका। क्लियर नाउ, ठीक। तो दैट मीन्स हमने दो टाइप से एसन डिसाइड कर लिए, एक स्टार्टिंग से एंड तक सम लिया, एक एंड से स्टार्टिंग तक सम लिया। ठीक, अब हम क्या, दो के दोनों को आपस में ऐड कर लें। अगर हम दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? जैसे एग्जांपल और हम तुमको बताते हैं, आप लोग अंडरस्टैंड करो इस फार्मूले को, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे, पिछली एक्सरसाइज से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। जैसे लिखा गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एपी था। एपी यहीं खत्म हो जाता है। आपसे बोला गया इनका सम निकालो, इनका सम निकालो। आप क्या करोगे? आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, है ना? अब मैं बोल रहा हूं इनका स्टार्टिंग से सम निकाल लिया। अब हमने बोला कि इसका एंडिंग से सम निकालो, तो क्या करोगे आप? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जब दोनों निकालोगे दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। यहाँ पे देखो 6 6 12, और 12 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 4 कितना हो जाएगा आपका? 21, यही आएगा। 2 1 3 3 6 4 10, 15 6 21, इसका भी 21 आया। जब हम इन दोनों को कहने का सेंस कि इसको तो अभी नहीं लिखना, ये तो सिर्फ समझने के लिए बोला। ये पहला था स्टार्टिंग से एंडिंग, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका भी सम 21 आएगा, इसका भी सम 21 आएगा, और 21 21 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। मतलब हमारे मेन सीरीज का 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया? मेन सीरीज का 2 टाइम एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? इसी तरह जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मतलब जो ऊपर हम लोगों ने जो हम लोग सॉल्व कर, जो ऑब्जर्व करने चल रहे हैं, उसमें अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ये बेसिकली वैसे सिंपल से समझो, ज्यादा टिपिकल नहीं समझते, इसको सेकंड देते हैं। इन दोनों को करते हैं ऐड, दोनों को आपस में क्या करते हैं? ऐड। ध्यान से देखो, एसियन प्लस एसियन क्या बन गया? 2 एसियन बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल था, इक्वल लग गया। ये हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ है, ये फर्स्ट टर्म इसका A1 है, सॉरी A1 नहीं, फर्स्ट टर्म ये है। अब ये भी ए है, ये है, दोनों को ऐड करो, इसको इसके साथ, इसको सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इस तरह फोर्थ को फोर्थ के साथ करेंगे, इस तरह ऐड करो। जब हम ए को a + n - 1 * d के साथ ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, ए के साथ ऐड, देखो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं हम। साइड में अगर हम लिख दें तो कैसे लिखेंगे? a + n - 1 * d। इसको ओपन करेंगे तो लिखेंगे a + n - 1 * d, ऐसा लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे क्या बनेगा? 2a + n - 1 * d, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक। तो इस तरह से जो हम लिख रहे होंगे, इसको हम सॉल्व करके एक बार मैंने समझा दे, बार बार हम इसी इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहला वाला टर्म बनेगा 2a + n - 1 * d बन जाएगा। ठीक है। अब इस तरह दूसरे को a + d ऐड करना है यहाँ पे। ध्यान से देखो, a + d ऐड करना इस टर्म में। a + d कैसे ऐड करेंगे? देखो, a + d प्लस करना है किसके साथ? a + n - 2 * d करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, a + d कर दिया, प्लस ब्रेकेट ओपन कर लो, a प्लस d को मल्टीप्लाई कर दो, n d - 2d कर दिया मैंने। अब ये जो d है, d को इसके साथ सेट कर लो, मतलब सब सब सॉल्व कर लो। ये बन गया आपका 2a, a के साथ 2a हो गया, और ये d था यहाँ पे -2d था, मतलब क्या बन गया? +n d, और -d बचा, खाली -d बचा। इसमें से फिर से d कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 2a + n - 1d बन गया। तो 2a + n - 1d बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो मतलब यहां पर भी क्या मिला? 2a + n - 1 * d मिल गया। ठीक। क्या बनेगा? यहाँ पे हमको दोबारा प्लस, ठीक, क्या मिला यहाँ पे? 2a + n - 1 * d मिल गया। सेकेंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म पे आओ, a + 2d को इनके साथ ऐड करो। a + 2d को ऐड करोगे, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। इसको जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3d बनेगा, यहाँ पे +2d है,
-3D और +2D मिलके सिर्फ क्या देते हैं, -D देते हैं। तो मतलब यहाँ पे जब -D का मतलब क्या हुआ, -1D होगा ना। जब D को बाहर लेगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही तो बचेगा इस जगह पे। और ए वाला ए इस वाले ए के साथ ऐड होके फिर से 2a बन जाएगा। तो क्या बचेगा, 2a प्लस यन, इसकी जगह पे क्या बचा, -1 और डी आपका बाहर, 2an-1d फिर से बच गया कि नहीं बच गया। दैट मीन्स इस स्टेप में भी हमको क्या मिला, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, पहला स्टेप भी वही आया, सेकंड स्टेप भी वही आया, थर्ड स्टेप भी वही आया। इसका मतलब सब में रेशियो तो सेम ही है क्योंकि एपी है। अगर ये एपी है, सब में रेशियो सेम है, तो इसका लास्ट टर्म भी वही आएगा कि नहीं आएगा, लास्ट टर्म भी वही आएगा। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो 2SN मतलब 2SN की वैल्यू क्या हो गई, ये कितनी टाइम है टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सो ऑन, कितना nth टाइम है, कितना टाइम है, nth टाइम है। ठीक है। अगर हम इनको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2SN इज इक्वल टू, जैसे अगर हम ऐसे देखो, अगर हम लिखें यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 कितना टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 टाइम। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो 25 आएगा, और 5 को 5 टाइम ऐड कर दें तब भी 25 आएगा। हमने लिखा 2 × 2 × सॉरी इंटू नहीं, प्लस 2 + 2 + 2 + 2 कितना टाइम, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मीन्स क्या करेंगे, 6 × 2 कर दें तब भी 12 आएगा, इनको ऐड कर दें तब भी 12 आएगा, है ना। मतलब जितनी जितनी बार ये नंबर आ रहे हैं उनमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये मान लो, इसमें हम एक और बढ़ा दें, ये कितना टाइम, 6 × 5 बन गया। तो हमने 6 से 5 में मल्टीप्लाई किया, जितना टाइम था उससे उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, वही रिजल्ट आएगा, कितना, 30। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। तो यही सेम थ्योरी, यही सेम लॉजिक हम इस अल्जेब्रिक फॉर्म पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल टोटल कितने टाइम नंबर मिल रहे हैं, यन टाइम मिल रहे हैं। यन टाइम मिल रहा था, हमने यहाँ पे यन लिख दिया। अब कौन सा नंबर है आपके पास, 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ये बन गया कि नहीं बन गया, ठीक। तो यन क्या हो गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म, जितने बार हमारे पास ये टर्म मिला था, ये वाला टर्म देखो कितनी टाइम मिला, 1 2 3 सो ऑन n टाइम मिला था। तो हमने अभी देखो वहां पे जब हम नंबर को सॉल्व कर रहे थे, 2 2 2 2 जितनी बार मिला था उसको बाहर ला देते थे, है ना। बेसिकली अगर हम इसको ऐसे लिखें जैसे अभी समझाया आपको, यन इंटू क्या बनेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पूरा एक नंबर है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, n इंटू इस तरह से लिख देते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख देते हैं, ऐसा सजा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर 2 यहाँ पे क्या मल्टी, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यस n इज इक्वल टू क्या बन गया, n ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, टोटल का डिवाइड कर दिया 2 से। अब ये देखो ऊपर का टर्म टोटल मल्टीप्लाई में है, तो मतलब 2 को हम कहीं भी सेट कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, मतलब चाहे फर्स्ट वाले टर्म के साथ चाहे सेकंड वाले टर्म के साथ। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यस n इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका यही तो फार्मूला हम यूज करने को बोल रहे थे, यही तो था ना हमारा फार्मूला। समझ में आया कि कैसे मिल रहा है ये फार्मूला, समझ आया ना। अब देखो ये जो फार्मूला हमने फॉर्म किया, मैं कल भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि जो फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं या जो फार्मूला हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वो मस्ट नहीं है कि हम उसी पे सॉल्व करें। ये सिर्फ क्या होता है कि एक समराइजेशन होता है कि जिससे हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने बड़े से बड़े लंबे से लंबे लेंदी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या, यहाँ पे हम जरूरी नहीं कि हमारे लिए हम इसके लंबे प्रोसेस को लेंदी करें। इसमें आप ऊपर वाला जो मैंने फर्स्ट सम सेकंड सम दोनों लिया, तो दोनों में से किसी भी सम का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, या फिर आप इस फार्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, या जितना लंबा हमने स्टेप किया इतने लंबे स्टेप को करके आप सॉल्व कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं होती है, बस आपको थॉट डेवलप करना होता है कि हमको करना यहाँ पे क्या है। डन। चलिए, अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर इतनी चीजें हमको मिल गई, बट यहाँ पे हमारे पास क्या क्या, किस किस के बिहाफ पे हमको एक फॉर्मूला मिला, या किसकी किसके, यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखो, हम कैटेगराइज कर रहे हैं थोड़ा सा फिर से, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला हमको और बनाना है जिसका यूज आपको एग्जाम में करना है। यसियन का मतलब अभी मैंने बताया, सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म, फर्स्ट यन टर्म्स। यन का मतलब आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स। डी का मतलब आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और एन माइनस वन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। अब एक बात और आ जाती है, अगर हमको बता दिया जाए कि हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ में लास्ट टर्म आपको दिया गया था, पिछली एक्सरसाइज में ना, बीच के टर्म्स को क्या कर दिया गया था, गायब कर दिया गया था। तो जब आपको लास्ट टर्म दिया गया होगा, लास्ट टर्म आपको दिया गया होगा, तब हमारा ये फार्मूला कैसे काम करेगा, इसमें तो लास्ट टर्म का कोई फार्मूला व्यवस्था ही नहीं है, कोई जुगाड़ ही नहीं है लास्ट टर्म अप्लाई करने का, है कि नहीं, कि कहीं है इसमें लास्ट टर्म का कोई वो दिख रहा है कि लास्ट टर्म आपका यही होगा, नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, कि आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई हो, तब के लिए हमको फार्मूला बनाना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर, मतलब आपका जो लास्ट टर्म लिखा गया, यन लिखा गया, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको बोल दिया जैसे 36 हो गया, तो इसका मतलब 36 जो होगा लास्ट, लास्ट टर्म होगा ना। इस पे थोड़ा सा ध्यान ध्यान दो, हम यहाँ पे क्या बदलना चाह रहे हैं। जैसे बोला, जैसे बोला गया, यन का, यन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अगर यन की वैल्यू 36 दे दी गई, तो इसका मतलब ये हमारे पास टोटल कितने टर्म है, 36 टर्म है। लेकिन एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि आपका जो नंबर ऑफ टर्म हो वही नंबर ऑफ उस टर्म की वैल्यू हो। जैसे एक एग्जांपल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हुआ ना, कितने टर्म हुए यहाँ पे, यन की वैल्यू कितनी, क्या, यन की वैल्यू कितनी हो, 36। यहाँ पे इस वाले एपी में, इस एपी में जो एपी मैं लिख रहा हूँ, इस एपी की बात कर रहे हैं, इसमें नीचे वाले में, इसमें यन कितना आएगा, हम्म, 19 आएगा, और आपका क्या आएगा, भाई बोलो, दोनों लोग बोलो, क्या आएगा यन यहाँ पे, हम सिर्फ नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा यहाँ पे, कितना, 10। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या था, कितने, कितने नंबर आपको दिए गए हैं। मैंने तो, मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला क्या, तुम रिपीट तो करना चाहिए ना। आप, नहीं, आपकी वॉइस अभी सही आ रही, इसके पहले प्रॉपर आई नहीं रही थी। हाँ, अब इसके पहले बहुत दूर से जैसे बोल रहे थे, बहुत दूर से मतलब कि कई किलोमीटर दूर से आप बोल रहे हो। हम्म। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है।
और जो नंबर ऑफ टर्म्स, देखो नंबर ऑफ टर्म्स और आपका जो आपका लास्ट में लिखा 20, दोनों सेम है क्या? नंबर ऑफ टर्म आपको 10 मिल रहे हैं ना, बट लास्ट लास्ट टर्म आपका क्या है? 20 है। तो नंबर ऑफ टर्म से हम ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ हम इतना डिसाइड कर सकते हैं हमारे पास कितने, जो हमारा एपी है उसमें कितने लोग शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेंबर इसमें है। कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है? यन रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? यन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो यंथ टर्म की वैल्यू होगी, या जिसको हम यन, जैसे यहाँ पे मैंने बोला यन इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है 10, टोटल मेंबर कितने हैं? 10 होंगे। तो जो 10वें स्थान पे होगा, लास्ट स्थान पे होगा, लास्ट प्लेस पे होगा, 10th प्लेस पे होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे 20 दी गई है। तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10, तो 10th के प्लेस पे आने वाला ही तो लास्ट टर्म बोला जाएगा। नहीं समझे ना? n इज इक्वल, हाँ, उसी को हम लास्ट टर्म बोलेंगे। मतलब n इज इक्वल टू 10 अगर आपको दिया गया है तो दैट मीन्स उस, हाँ, तो 10th प्लेस पे जो आ रहा होगा वो लास्ट टर्म होगा। ठीक है। तो बट जो ये 10 है, ये लास्ट से रिलेशन थोड़ी ना रख पाएगा, क्योंकि भाई ये नंबर ऑफ टर्म डिसाइड करता है। ये क्या होता है? वैल्यू डिसाइड कर रहा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी ऐसे सिचुएशन में? मान लो हमको एपी दे दिया गया, जैसे यही एपी दे दिया गया, यहाँ पे हमको ये चीजें गायब कर दी गई, है ना? ये चीजें गायब कर दी गई, और नंबर ऑफ टर्म क्या दे दिया गया? 10 दे दिया गया। नंबर ऑफ टर्म आपको 10 दिया गया, अब आपको लास्ट नंबर 20 दे दिया गया, बोला गया कि इसका सम फाइंड करो। इसका क्या फाइंड करो? फाइंड करो। अब हमारे लिए डिफिकल्टीज हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें एब्सेंट है ना। डी एब्सेंट है, ए आपके पास अवेलेबल है, एन तो ऑलरेडी आपको डिसाइड करके दे दिया, बट आपको यल दे दिया गया सिर्फ एक 20 नंबर। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट टर्म का एक एक फार्मूला बनाते हैं। उस लास्ट टर्म का फार्मूला हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इरेज करके इसको, एक साथ मिटा देते हैं। ठीक। देखो, तो हम क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n/2, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, टर्म सुनिए, टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। यस इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। इसको सिंबल में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यस इज इक्वल टू लिखते हैं n/2, ब्रैकेट में a प्लस एल। एल मतलब हमारा क्या? लास्ट टर्म। ठीक है। तो दो फार्मूले आपको मिल गए। क्लियर नाउ? हाँ ठीक है। चलिए, एक लिस्ट कर देते हैं आप ताकि याद रहे। अब देखो, हम एक लिस्ट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा या अभी से नोट कर लो। हम सिंपल से लिख दे रहे हैं। पहला आपका क्या हमने पढ़ाया आपको? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपका क्या था? ए, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, सो ऑन, A+n-1D, या आगे आप सो ऑन कर दो ऐसे। समझ गए इतना? यंथ टर्म ऑफ एपी, यंथ टर्म ऑफ एपी, यंथ टर्म ऑफ एपी के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था? an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अभी हमने फार्मूला किसका निकाला? सम ऑफ यंथ टर्म, सम ऑफ यन टर्म, यन टर्म्स ऑफ एपी। क्या बनेगा? यस इज इक्वल टू, या यस एन या यस, जो भी आपको सब मतलब डिनोट करना है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं यस एन ज्यादा करके यूज करते हैं, यस भी यूज करते हैं। क्या बनेगा? n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है। अगला हम लोगों ने क्या निकाला, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म इन अ फाइनाइट एपी विथ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म एज एल, एज एल। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या फार्मूला भी बनाया, यस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। समझ में आया। ये चार चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी तक। बाकी अब देखो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म के बाद और कुछ इन्वॉल्व नहीं किया, बाकी फार्मूला तो हमने और भी चीजें में डिस्कस किया, हम किस तरह से वेरीफाई कर रहे थे कहाँ कहाँ पे, उन सारी चीजों को हमने बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, वो चीजें आपको मेंशन करके रखना है। ये आपका बेसिकली इसको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना। बाकी उसके पहले जो टर्म्स हमें बताए उसको भूलना नहीं है, कि हम उसको भूल जाए, सर ने बोला कि इतना ध्यान रखना तो उससे अगर ये आपके भूल जाएंगे ना, वही आपके हेल्प करेंगे। रीजन क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपके फार्मूला है जिसको हम एक समराइज करके बना रहे हैं कि हम इसका यूज करके जल्दी सोल्यूशन पा जाएंगे। बट बाई द बाई द वे हमारा ये फार्मूला भूल गया, कभी कभी होता है कि हमारे दिमाग से स्किप कर जाता है। अगर ये फार्मूला हमारा भूल गया तो हम क्या करेंगे, जो इसके पहले एनालिसिस टर्म पढ़ा था, एनालिसिस टर्म के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, भले थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर नाउ। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं इसके भी पे। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ ए इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू, एन कहाँ है, एन क्या थी निकालना है ना, डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू 5, ए एन इज इक्वल टू 95। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू। बेसिकली ये आपका होमवर्क, होमवर्क टाइप का है, इसको आपको सॉल्व करके हमको फॉरवर्ड करना है। फाइंड द, पिछले एक्सरसाइज के रिलेटेड है, फाइंड द 20 टर्म, 20 टर्म फॉर द गिवन एपी। गिवन एपी आपका क्या होगा, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। ठीक है, ये आपके दूसरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और देते हैं जो आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे एक एक नंबर में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। अगला क्या है, फाइंड द सम, फाइंड द सम। अब ये आपका इस फॉर्मूले पे जो जस्ट अभी मैंने पढ़ा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30, फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे 4। नोट करो फटाफट ये तीनों क्वेश्चन, नोट करो, क्योंकि पता नहीं पीडीएफ आपको कब मिलेगा कब नहीं। आप फटाफट इसको नोट करो तीनों क्वेश्चन को। नोट हो गया, ठीक ठीक, फटाफट करो। चलो, अब आते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक, चलिए अब पहुंचते हैं किस पे, 5.3 पे भाई।
इतनी थ्योरी डिस्कस करना बहुत जरूरी था 5.3 के लिए। अब 5.3 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया गया है, 2, 7, 12 सो ऑन, टू कौन से टर्म तक, 10 टर्म तक, 10th टर्म्स तक हमको फाइंड करना है। इनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या, यस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फाइंड किया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हमको डाटा क्या क्या दिया गया, ध्यान से देखो। ए हमको दिया गया 2, है ना, इनसे हम डी फाइंड कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास 10 टर्म दिया गया, मतलब n की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 10 मिल गई। कुछ नहीं करना, पुट कर दो। यस एन इज इक्वल टू क्या हुआ, 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू कितना हुआ, ए की वैल्यू 2 है, प्लस ब्रैकेट में 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। सॉल्व कर लो, 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 10-1 कितना, 9, 9 5 45, क्या हो जाएगा ये, 49 इंटू 5, 5 9 45 ना, 22 है, 245 आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हम देखो, हमारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत भारी भरकम नहीं होते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, -37, -33, -29 सो ऑन, कहां तक, अप टू 12th टर्म तक। अप टू 12th टर्म तक बात करनी है हमको। 12th टर्म की बात करनी, सबसे पहला ए इज इक्वल टू हमको क्या दिया, -37। डी इज इक्वल टू हमको क्या दे दिया गया भाई, चेक कर लो। डी इज इक्वल टू क्या है, -37 माइनस -37 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस मतलब 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया, +4 हो गया। यही तो होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये प्लस हो जाएंगे। तो प्लस हो जाएगा तो कितना, 33 4 37 मतलब +4 हो गया। तो डी की वैल्यू आपको दिया गया है, डी आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। ए मिल गया, डी मिल गया। एन इज इक्वल टू आपको 12 दिया गया है, एन इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया, 12 दिया गया। ठीक, अप्लाई करो। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी, 12/2 2 इंटू -37 प्लस क्या हो गया, 12-1, डी की वैल्यू 4। ठीक है, ये बन गया 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 = 14, 2 3 = 6 1 माइनस हो गया। अब प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 12-1 गया 11, 11 4 = 44, 44 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 से 4 गया 0 ना, 7 से 4 गया 3, -30 इंटू कितना 6। ठीक है, कितना हो गया, -180। यही आएगा, सही है कि नहीं है, -100, 3 6 = 18 ना, एक जीरो लगा दिया। और माइनस लगा था, यहाँ पे माइनस क्यों लगा था, क्योंकि बड़ा नंबर क्या, लार्जेस्ट नंबर 74 है और लोएस्ट नंबर 44 है, सिंबल माइनस का लगेगा, तो 180 हो गया। क्लियर, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट है 0.6 कॉमा 0.1.7 कॉमा 2.8 सो ऑन, अप टू कहां तक, 100 टर्म तक, 100 टर्म्स तक है। तो सिंपल, ए इज इक्वल टू 0.6, डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, सब्ट्रैक्ट कर लो, 1.7 इज माइनस 0.6, क्या हुआ, 1 1 1.1, डी इज इक्वल टू 1.1। ओके, एन इज इक्वल टू 100। ठीक, सॉल्व कर लो। यस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, डन। एन की वैल्यू 100/2, 2 इंटू कितना 0.6 प्लस 100-1 इंटू 1.1, ये क्या बन गया 50, 500 हो गया, तो 50
इसको मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 1.2 हो गया। 2 6 12, 1.1 नंबर पे डेसिमल तो 1.2 हो गया। अब प्लस ये क्या हुआ, 99 बना, यहाँ से 99 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या बनेगा, मतलब 1.1 से तो क्या हुआ, 9 बना। 9 फिर से 99 बन जा, कितना हो जाएगा, 108। कितने नंबर पे डेसिमल, 9 पे डेसिमल लग जाएगा। कहाँ पे, हाँ 8 के बाद लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिलेगा, 50 इंटू क्या मिलेगा, दोनों को प्लस कर लें। 9 to 11, 819, और 819 और 10 हो जाएगा ना, मतलब क्या होगा, 110.1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। 5 वन जा 5, 5 जीरो 5 5 1 जा 5, ठीक है। एक एक जीरो मैंने इसको छोड़ दिया, कितना होगा, 5500, 5505.0, जीरो का कोई मतलब नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज। क्लियर, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 1/15, 1/12, 1/10, सो ऑन कहाँ तक, 11th टर्म तक। ए इज इक्वल टू आपको दिया 1/15, डी निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आएगा, बताओ भाई। चलो सब्सट्रैक्ट करके बताओ फटाक से, तेजी से, जितना तेज बता सको। डी की वैल्यू बताओ। कितना, एलसीएम बता, एलसीएम बता रहे हो कि डी की वैल्यू बता रहे हो, कितना आएगा, 1/, तुम 160 बोल रहे हो। हाँ। हम्म, तभी तो मैं सोचा कौन सी दुनिया में 160 पहुंच गया लेके भाई इसको। हाँ, तो क्या हो गया, 1/60 हो गया, है ना। डी मिल गया, एन इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 11 मिल गया, है ना। सॉल्व करो। यस, एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू, मस्ट, नहीं, कैसे पता लगेगा कि हमने कौन से फॉर्म में पुटअप किया, क्योंकि आपके पास एस एन इज इक्वल टू दो फार्मूले हैं, है ना। अब n/2, n कितना था, 11/2, ठीक है। यहाँ पे 2 into 1/15 प्लस n कितना है, 11 है, 11 - 1, डी कितना मिला, 1/60 मिल गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2/15 बन गया ये, है ना, प्लस ये क्या होगा, 9/60 बन गया, है ना। 11/2 ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा 10, अच्छा 10, सही है, सही है, मैंने 9 लिख दिया है, ठीक है। 10, 11 - 1 10 हो गया। तो ये क्या हुआ, इन दोनों का 50 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ना। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, ठीक। क्या बनेगा, 11/2 इंटू 18/60, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने पे, सिंप्लीफाई का इसको 9 समथिंग लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 33, 11 3 जा 33, और यहाँ पे 20, 33/20, समझ आया कैसे कर दिया मैंने, ये 2 9 जा सीधा डिवाइड कर दिया, फिर इसको 3 3 जा 3, 3 कितना हो जाएगा, 320 जा, ठीक है। और 11 3 जा 33, 33/20, ओके, क्लियर है, ठीक। तो आपको क्या मिल गया, 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बताओ भाई। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया, सम ऑफ द गिवन। अब इसमें देखो, ध्यान से समझना, इसमें इसमें आपको क्या दिया गया, एल दे दिया गया। इसमें क्या दे दिया गया, एल दे दिया गया। आपको यहाँ पे क्या एन नहीं बताया, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताया, एल बता दिया आपको। देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस सो ऑन प्लस 84 दे दिया। आपको कहीं नंबर ऑफ टर्म बताया, नहीं बताया। आपका नंबर ऑफ टर्म एन के बारे में नहीं पता। जब एन के बारे में नहीं पता, दैट मीन n-1 का फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। हमको क्या क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म दे दिया गया 7, लास्ट टर्म दे दिया गया 84, है ना। हमको बताना इनका सम। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला हमने बताया था n/2, n/2 क्या करेंगे, अपन a प्लस एल, इसको अप्लाई कर सकते। लेकिन अब यहां पर भी दिक्कत क्या है कि हमारे पास n की वैल्यू तो यहां भी नहीं पता है, n की वैल्यू तो यहां भी नहीं पता है। अब देखो, हमारे दिमाग में ये गलती हमेशा फटाक से हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमको क्या दिख रहा होता है यहाँ पे, हमको n नहीं, n की वैल्यू नहीं है, हमको दिखेगा लास्ट टर्म। हमको क्या दिखेगा, लास्ट टर्म। हमको दिखेगा फर्स्ट टर्म। हमारे दिमाग में फटाक से आएगा, ए और यल को लगाते हैं, सॉल्व हो जाएगा आंसर, आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी ऑब्जर्व किया कि आपको ए प्लस यल लगाने के लिए भी एन चाहिए, ए प्लस यल लगाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, एन चाहिए। तो मतलब सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यन ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, यन ढूंढना पड़ेगा। अब चलो यन ढूंढते हैं, यन कैसे मिलेगा। अब देखो यहीं से आपके एक साथ कई फार्मूले अप्लाई होने शुरू हो रहे हैं। ए, अब यहां से ऑब्जर्व करो, ए इज इक्वल टू मिला 7, ठीक है। यहां से निकाल लो डी, डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 10 टू द 21, 21 अपान 2 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हुआ, 21 माइनस 14 अपान 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7/2। 7/2 को चलो ऐसे रहने देते हैं, 7/2, 7/2 लिख दिया हमने। ए मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। और क्या आपके पास दिया गया, और कोई डाटा आपके पास है, एक डाटा और है, ए एन, ए एन इज इक्वल टू 84 है। ए एन को ही हम यल बोल सकते हैं, ए एन को हम क्या बोल देंगे, यल बोल, लास्ट टर्म बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन कब, जब यन इक्वल टू यल हो तब, मतलब इसके बाद कोई टर्म और ना लिखा गया हो तब, तभी हम ए एन को यल बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखा था, देखो दो तीन बातें यहाँ पे। इसमें लिखा था सम ऑफ यन टर्म ऑफ एबी, सम ऑफ यन टर्म्स ऑफ एपी, और इसमें लिखा था सम ऑफ ऑल टर्म इन फाइनाइट एपी, है ना। मतलब एन टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो हमारे एपी में 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है, तो हम बोल सकते हैं हमको कहां तक चाहिए, 45th टर्म तक का ही सम बताना है। कितने टर्म्स तक, 45th टर्म, तभी तो होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, 45th तक जाके हम बंद हो जाएंगे। लेकिन जब आपको यल दिया गया होगा, जब आपको यल दिया गया होगा, आप यल का मतलब क्या, 100 टर्म दिया गया होगा ना, तो हमको कहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन जब इस टर्म के बाद कोई नहीं होगा, इस टर्म के बाद कोई नहीं होगा, उस समय ए एन इज इक्वल टू यल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, जिस टाइम पे ए एन के बाद कोई और टर्म अवेलेबल नहीं होगा, जिस टाइम ए एन के बाद कोई और टर्म अवेलेबल नहीं होगा, उस टाइम ए एन ही क्या होगा, यल होगा। उस टाइम ए एन ही क्या होगा, यल। क्लियर नाउ। अब देखो, ए एन का फार्मूला हमको पता है, ए एन का फार्मूला हमको पता है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो पढ़ा था ना पहले, पिछली एक्सरसाइज में ना। तो ए एन की वैल्यू 84,
A1 की वैल्यू कितना 7 प्लस n की वैल्यू कितनी नहीं पता, यही तो खोजना हमें, है ना। d की वैल्यू 7/2, सॉल्व कर लो। 84 में से 7 निकालो, इस 7 को उधर उठा लाया मैं, ठीक है। n-1 इंटू 7/2 बना, इसको थोड़ा सा सीधा लिख लो। n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 से 7 गया 7, मतलब बन गया 77। n-1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 77, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर आएगा क्या होगा डिवाइड में 7/2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो n-1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 77 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। इसको सिंप्लीफाई करो, 7 × 1 = 11 हो गया। n-1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई, n की वैल्यू मिल गई 23। अब हमको बताना है सम, तो क्या करेंगे, अब हम आएंगे यस n। अब किस पे पहुंचेंगे, यस n पे। यस n का कौन सा फार्मूला, जो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था n/2a+l, सबसे पहले दिमाग हमारा इसी पे गया था ना। और इसको अप्लाई इसीलिए करेंगे क्योंकि 84 क्या है, लास्ट टर्म है, और इसके बाद और कोई टर्म है नहीं, तो इसका मतलब यही लास्ट टर्म भी होगा, यही an भी होगा। तो an इज इक्वल टू यल है, इसी वजह से हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब n मिल गया ना हमको, है ना। अब n मिल गया तो n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू कितनी थी 7, यल की वैल्यू कितनी है 84, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7×4 11, मतलब 91, 91 इंटू 23, 91 इंटू 23 कितना हो गया 201,993, हाँ 2093 हो जाएगा, अपान कितना 2। इसको सिंप्लीफाई करो, या सिंप्लीफाई करो या वैसे लिखो, हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। यसियन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2093, 2 लिख दिया, 2 लिखते ही तो कट जाएगा, अपान 2 इज इक्वल टू 1, क्या होगा 2 1 × 2 0, 2 4 × 8 19, 2 6 × 12, 12 13, मतलब 1046 होल 1/2, इसको ये आएगा आपका ऐसा। सम कितना आएगा 1046 होल 1/2 आएगा। किसका, कौन से फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म करना मस्ट होता है, जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया हो। इम्प्रॉपर प्रॉपर समझते हो ना, जब आपका, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया गया है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में करना मस्ट होता है। आप कोशिश करना हमेशा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके छोड़ना, अगर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं सिंप्लीफाई नहीं होता तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको करना है, करना है। ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ने आपको एक चीज सिखाया कि जो हम एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ के आए थे, जो एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ के आए थे, और जो 5.3 के लिए जो थ्योरी हमने पढ़ी, सबको एक साथ अप्लाई करना पड़ सकता है, पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, अभी यही क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी क्वेश्चंस है, जिसके बारे में हम, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे क्वेश्चन आपको कैसे होंगे, वहां पे मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको इनिशियल थ्योरी से लेके अभी तक का जितना रूल मैंने पढ़ा है सबको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको कोई भी टर्म भूलना नहीं है, हर एक टर्म को क्या करना कंसीडर करके रखना, ध्यान करके रखना। चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। चलो फिर सेकंड पे आते हैं, सेकंड में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होना चाहिए आई थिंक। सेकंड के सेकंड पे पहुंच जाओ भाई, सेकंड का सेकंड आपका क्या है 34 प्लस 32 प्लस कितना 30, क्योंकि 2 का रेशियो चल रहा है, सो ऑन कहां तक पहुंचाया गया भाई, इसको 10 तक पहुंचा दिया गया। चलो, हमको दिया क्या गया a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू हमको दे दिया 2, n इज इक्वल टू नहीं पता, l इज इक्वल टू
इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 10, दोनों मैंने एक साथ लिख दिया। इतना डाटा हमको दिया गया, राइट, है ना। इतना इतना डाटा हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो हमको पता करना पड़ेगा ए एन। ए एन निकालने के लिए हम करेंगे ए एन। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए एन का लेंगे सहारा, और ए एन हमको हमारा नैया लगाएगा पार। क्या करना है, एन माइनस वन इंटू डी कर देना है ना। तो ए की वैल्यू कितनी, 34, एन माइनस वन नहीं पता भाई, डी कितना हो गया 2, सॉल्व कर लो। इसकी भी वैल्यू पता है कितना, 10। तो 10 - 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। सॉल्व करोगे, सीधा लिख लेते हैं, एन माइनस वन इज इक्वल टू 2 को डायरेक्ट इधर कर देते हैं। कितना हुआ, -24/2, कितना हो गया, -12। तो एन इज इक्वल टू -11 हो गया। समझ आया कि नहीं आया, पक्का। हमने तो कुछ गलती की है यहाँ पे, आपको समझ में कैसे आया, हमने तो कुछ गलती किया है यहाँ पे। कितना होगा, बताओ भाई, क्या गलती हो गई इस क्वेश्चन में, मिला कि नहीं मिला। नहीं दिख रहा है, नहीं, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे गलती हुई है, ये यहाँ पे गलती कैसे हुई है, ध्यान से देखो। ये है 34, फिर अगला है 32, फिर अगला है 30। जब हम डी निकालेंगे तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने क्या कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 32 में से जब 34 को सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा -2, मतलब डी आएगा माइनस, मतलब ये डी क्या हो गया, माइनस। ये डी क्या हो गया, माइनस। और जब डी हो गया माइनस तो सारा गेम हो गया उल्टा, ये हो गया -2, ये बन गया प्लस ना, ये हो गया 12 + 1 इज इक्वल टू 13। समझे कि नहीं समझे, कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो दैट मीन्स हमको क्या मिल गया, n इज इक्वल टू मिल गया 13। ठीक, अब अच्छा भाई है, 13 आपको मिल गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, सम। तो अप्लाई कर लो, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये इसको। ए ए कहाँ आ गया, यस, एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एन कितना, 13/2, है ना। ए कितना, 34, एल कितना, 10। इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, 13/2 ही रहने देते हैं अभी। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, इंटू 44 हो गया ना, सिंप्लीफाई कर दो, 22, 13 2 जा 26, टू 13 2 जा 26, उसके बाद हो गया 28, 286। क्लियर, कोई कोई कंफ्यूजन है, समझ आ रहा है ना सब। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछेंगे कि थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। क्या हुआ, बोरिंग हो रही है क्लास, चलो ठीक है आगे बढ़े। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड बताना, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन आपका था सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है -5, उसका +-8, +-11, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में मिला -230। गजब, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, a इज इक्वल टू हमको दे दिया गया -5, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, d इज इक्वल टू बताओ,
-8 माइनस -5 इज इक्वल टू -3, है ना। डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, -3। और क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू -230। और कुछ है इसके अलावा, इतना डाटा हमारे पास है। अब इसके भी पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने, फार्मूला अप्लाई कर दो ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका रहा AN -230 इज इक्वल टू -230। A1 आपका कितना, -5। एन -1 नहीं पता। डी आपका कितना, -3। कोई दिक्कत, सॉल्व कर डालो इसको। -5 को इधर ले आओ, थोड़ा सा इसको, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -230 प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो -225 हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू -225 अपान क्या हो गया, -3, माइनस माइनस से खत्म, क्या बन गया, 3 7 जा 3 5 जा मतलब 75। ठीक है, n-1 is equal to 75। This implies that n is equal to 76। खत्म। इसको हम यही यहाँ लिख देते हैं, -225। ये ये हुआ। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं अपना मेन फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, है ना। a प्लस एल हो गया। अब a प्लस एल हमको निकालना है, तो n/2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 76। 76 अपॉन 2, ए कितना, -5, यल कितना, -230, है ना। तो क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 इंटू, इसको मल्टी सम कर लो, -235, मल्टीप्लाई कर लो 235 और 38 को, कितना बनेगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, आपका लगभग पहुंच जाएगा 8000। 5 8 जा 40 मतलब जीरो लास्ट में मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 9, 8930, 8930 मिल जाएगा आपका। जब 38 को जब -235 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -8930। आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन, क्लियर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तो आपको बहुत सारे डाटा आपको दिए गए हैं। इसमें ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, ए एन की वैल्यू दी गई है। आपको एस एन फाइंड करना है, कर सकते हो ये, बोलो भाई। थर्ड क्वेश्चन आप लोग एक बार ऑब्जर्व करो अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करो, कौन कौन सा क्वेश्चन, नहीं स्लाइड पे नहीं है, बुक पे है। मैंने पहले ही बताया था कि आपका क्या बोलते हैं, आज पीडीएफ फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, आपको बुक का यूज करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बार बार, इसलिए आप ध्यान दो, तो मैं क्वेश्चन हर बार लिख रहा हूँ। देखो ऊपर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है ना। आज, हाँ आज पीपीटी फॉर्म नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्योंकि आज टीम के मेंबर्स थे नहीं, थोड़ा सा थोड़ा इमरजेंसी इशू था उनके पास, तो चले गए थे लगभग। देखो अपना बुक ओपन कर लो, आप लोग तो थर्ड क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। थर्ड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको बताने मस्ट है, या आप लोग सॉल्व कर पाओगे। पक्का। देखो नहीं समझ में आएगा तो ये क्या बोलते हैं, हेजिटेशन की वजह से मत बोलना कि नहीं हो पाएगा। नहीं, हर बार सारी चीजें नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू दी गई है, फिर A13 दे दिया गया है। थर्ड में देखो A12 दिया गया है, डी दिया गया है, आपको ए ही नहीं दिया गया ना। फोर्थ में देखो A3 दिया गया, ए नहीं दिया गया, A3 दिया गया, S10 दिया गया,
यस 10 का मतलब सम ऑफ 10, फर्स्ट 10 टर्म ना। यस 10 दे दिया गया आपको, ए 10 पूछा जा रहा है, मतलब यल पूछा जा रहा है। अच्छे से ऑब्जर्व कर लो दोनों लोग, कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, कौन कौन से नहीं कर सकते हो। अगर नहीं हो रहे तो मैं सारे सॉल्व कराऊं, अगर होते हैं तो अच्छा है। और उसमें कोई कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है कि नहीं आ रहा है तो उसमें इंसल्ट हो जाएगी, कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। पढ़ने बैठे हो तो जो नहीं आता एकदम बिंदास पूछो। ठीक है। आराम से देख लो, समझ लो, नहीं आता तो बताते हैं। सॉल्व करा दें, चलो। देखो, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया। देखो मैं सिर्फ डाटा डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है। ए इज इक्वल टू आपको 5 दिया गया है, डी इज इक्वल टू आपको 3 दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू आपको 50 दिया गया है, और आपको आपसे यन पूछा जा रहा है, यस एन पूछा जा रहा है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन होगा उसके सामने क्वेश्चन मार्क मैं बनाऊंगा। ये मैं डाटा लिखूंगा, उस तरह से हर बार क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिखूंगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखो, हमको सबसे पहले यस एन फाइंड करने के लिए हमको यन बहुत जरूरी है फाइंड करना। और यन फाइंड करने के लिए हमको ए एन चाहिए, डी चाहिए, ए चाहिए, तीनों चीजें हमारे पास है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, स्लाइड तो मैंने चेंज कर दिया है। आपका स्लाइड नहीं चेंज हुआ? अभी अभी चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। जस्ट वेट। अभी भी वैसा ही है। चेंज हो रहा है क्या? चेंज हुआ? चलो भाई, पहले बता दो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, प्रॉपर चेंज हो रहा है ना? हाँ, बताना। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। तो थर्ड का मैंने डाटा सामने लिख रखा है, थर्ड का, है ना। थर्ड के डाटा पे देखो। स्क्रीन ब्लैंक है। ओ भाई, क्या हो गया उनको? देखो, मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन को, इसको। ओके। देखो भाई, अभी चेंज हो रहा है कि नहीं क्या?
जस्ट मिनट। चलिए अब शो हो रहा है स्क्रीन। देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ए की वैल्यू आपको 5 दी गई है, डी की वैल्यू 3 दी गई है, ए एन की वैल्यू 50 दी गई, एन और एस एन को फाइंड करना है। ठीक है। एन को फाइंड करने के लिए हमको तीन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब nth टर्म ऑफ एपी, तो जो कि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, तो सिंपल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। स्किप करें तो सॉल्व करें? डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने सेकंड के क्वेश्चन में किया जो काम, वही सेम चीजें हैं। ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड के सेकंड पे, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आपका है। सेकंड में आपको डाटा ए इज इक्वल टू 7 दिया गया है, ए इज इक्वल टू 7 दिया गया है, और ए 13 इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, 35 दिया गया है, और हमको फाइंड करना है यस 13, यस 13 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? यस 13 फाइंड करना। अब ध्यान से देखो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास ए इज इक्वल टू 7 दे दिया, ए 13 हमको दे दिया, और यस 13 फाइंड करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, हमको यस 13 फाइंड करने के लिए भी एन की रिक्वायरमेंट है ना। कोई भी यस हमको फाइंड करना होगा तो हमको एन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए 13 की हेल्प से एन फाइंड करेंगे। तो क्या फार्मूला होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ए 13 की वैल्यू 35, है ना। यहाँ पे देखो डी हमारे पास अभी नहीं है, बट देखते हैं आगे आगे का उसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से मैनेज करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी, 7 प्लस एन माइनस वन, नहीं पता, पता है एन की वैल्यू पता है भाई आपको। यहाँ पे देखो 13, एन की वैल्यू क्या है, 13 है, क्योंकि ए 13 की बात हो रही है ना। नहीं समझे? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, क्योंकि हमको यस 13 ही तो फाइंड करना है, इसके आगे नहीं जाना है। जब इसके आगे हमको नहीं जाना है, दैट मीन्स हमको तो अपना टर्म पता है ना, जहां तक हमको काम करना है। तो नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू हमको 13 मिल गया, यहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस जगह से। बट हमारे पास डी absent है यहाँ पे, डी क्या है, absent है। तो एन की वैल्यू 13 माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे, 30 क्या होगा, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 डी माइनस डी, 13 डी माइनस डी, या 13 - 1 डी, ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये क्या होगा, 12 डी हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 12 से 7 किया कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 22 इज इक्वल टू 12 डी। यही होगा ना, कि और कुछ होगा, यही होगा ना। 10, कुछ हम लोगों ने छोड़ा क्या, ए एन इज इक्वल टू 35 ही है। क्वेश्चन चेक करो एक बार बुक में, ए एन इज इक्वल टू 35 ही है, कि और कुछ है? ए 13 इज इक्वल टू 35 ही है ना, पक्का? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तब यहाँ पे, हाँ, 15 से 7 के यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 28 अपान हमारा हो गया 12। इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा, 14/6। फिर सिंप्लीफाई कर लो, 7/3। क्या मिल गया हमको, डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 7/3 मिल गई। अब डी की वैल्यू जो हमको 7/3 मिल गई, अब हमको क्या चाहिए, यस यस 13 फाइंड करना है। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो लगेगा, और कुछ लगेगा? ठीक। तो n/2 अप्लाई कर लो, कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 13/2 हो गया, है ना। या फिर हम इसको अप्लाई ही ना करें, एक तरीका और है। रीजन क्या है, कि एक तरीका और क्या है कि हम यल अप्लाई कर लेना। यल क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको ए 13 की वैल्यू भी दी गई है, और यस 13 पूछा भी जा रहा है ना।
A13 दिया भी गया है, यस 13 पूछा भी जा रहा है, मतलब यस 13 जो पूछा जा रहा है यही लास्ट टर्म होगा। और लास्ट टर्म हमारा A13 है, तो इसका मतलब an इज इक्वल टू यल कब होता है, जब दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो दैट मीन्स हम यल अप्लाई कर लेना, ज्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हम एस एन इज इक्वल टू क्या रख दें, एन अपान टू इंटू ए प्लस एल कर दें। तो एस एन कितना हो, सॉरी यल 13 हो गया, ए कितना था हमारा 7 हो गया, और यल कितना हो गया 35 हो गया। यल हमारा कितना हो गया 35, और 35 7 कितना 42, 13 42, इसको सिंप्लीफाई कर दो, टू टू जा वन जा 13 और 21, 13 वन जा 13, और 13 टू जा कितना 26, 26 वन 27, 273 कितना हो गया 273, मतलब एस एन इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 273 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया, ज्यादा फास्ट हो गया, आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, थर्ड का थर्ड है ना, थर्ड का थर्ड। थर्ड के थर्ड में क्या क्या डाटा आपके पास है। थर्ड के थर्ड में आपको A12 दिया गया, क्या दिया गया A12 इज इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू हमको क्या दे दिया गया 3 दे दिया गया। हमसे पूछा क्या गया, यस 12 पूछा जा रहा है, यही ना। क्वेश्चन भाई आप देखते रहना, कहीं कहीं इधर उधर मिस ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं है अभी। यही ना एट, हाँ हाँ, जस्ट 12 फाइंड करना है हमको। अब ध्यान से देखो, हमारे पास डी, कैसे स्लाइड चेंज नहीं हुई, क्या दिक्कत है भाई। ऐसा क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी तो पूरा प्रॉपर शो हो रही है, स्लाइड आपकी चेंज नहीं हो रही है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी सिंगल स्टेप, ऐसा क्या हो गया भाई इसको, फ्रीक्वेंसी आर प्रॉपर नाउ, कैंसिल द प्रेजेंटेशन। डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, हाँ, एक मिनट। आज तो कोई टीम भी नहीं है टेक्निकल वाले कि इसको सही करेंगे। अभी भी नहीं चेंज हुआ कुछ बिल्कुल। नहीं हो तो ठीक है, क्लास ओवर तो अगर नहीं होगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल टीम में कोई नहीं है। ओके।
कोशिश करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व इस एक्सरसाइज के नहीं, इस मतलब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बट थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं आप उसको सॉल्व करिएगा। फोर्थ में फिर डिस्कस, कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो फोर्थ से डिस्कस करूंगा। अगर थर्ड में जो क्वेश्चन आपके नहीं आए होंगे उसको सॉल्व करके आइएगा, जो नहीं आए रहेंगे उसको हम बताएंगे, बाकी करके आइएगा। ठीक है, और आप लोग को सीट अभी फिर से मिल जाएगी, जो बकाया सीट है मतलब जो बची हुई सीट है उसको भी सॉल्व करना है, आज की सीट भी जो है उसको भी आपको सॉल्व करके आना है।